है अबदार पुराना लगता है, सदियों से कटने की आदत है, हर बार पुराना लगता है। तुम संग उठाओ या खंजर, हक बात हमें वो कहनी है। ये जुल्म तशद्दुद सरकारी सरकार पुराना लगता है। ए हंसते मुस्लिम होश में आ, ए गैरत मुस्लिम जोश में आ, नाराए तकबीर लगा, शमशीर उठा मैदान में आ। भारत के जियालों पर इस्लाम की ऐसी ज़र्ब लगा कि याद करें उनकी आने वाले नस्लें, कोई पाकिस्तानी आया था। अजीज़ान मन, आज योम यकजहती कश्मीर है और हम कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और ये कश्मीर जो हम पिछले कई सालों से जिसके बारे में हम कोशिश करते आ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है कि हमें वो हासिल नहीं होती। आखिर इसकी कोई एक वजह होगी कि कश्मीर हमें मुयस्सर नहीं होता, हमारे हाथों में नहीं आता। अजीज़ान मन, नाराज़ मत होना। हकीकत ये है कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं कि कश्मीर आज़ाद हो। हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं ऊपर, वो कोशिश ही नहीं करते कि कश्मीर आज़ाद हो। हमारे हुक्मरानों को इस कश्मीर के हवाले से इतने फंड्स मिलते हैं कि उनका पेट भर जाता है। अगर ये फंड्स कम हो गए, आप बाहरी बैरूनी ममालिक में देखेंगे कि बहुत बड़े इनके कारोबार चल रहे हैं कि हम कश्मीर के अंदर हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उधर हमारी जंग जारी है। इस वजह से हमें कुछ माल मिले, हमें इमदाद की ज़रूरत है। इसी वजह से ये लोग बात नहीं करते, कश्मीर के मौजू पर बात नहीं करते। ये जो कश्मीर कमेटी का बड़ा है और चेयरमैन अपने आप को कहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी उसने कोई बात ऐसी की है? अगर उसके घर में 6-6, 7-7 भारतीय आ जाएं तो उसको पता चलेगा कि दूसरे घरों के अंदर, कश्मीरी भाइयों के घरों के अंदर किस तरह भारतीय फौज आती है और उनके ऊपर क्या गुजरती है। जवान बेटियों की जब इज्जत तार तार की जाती है और वो मुसलसल पुकारती हैं कि कहाँ है पाकिस्तानी, कहाँ है मुसलमान भाई कि आए हमारी मदद करें, इन लोगों को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि पैसे ने इनके कान बंद कर दिए हैं। इस माल और दौलत ने इनके कान बंद कर दिए हैं, इनकी दिलों पर मोहर लगा दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला के वो हकीकी बंदे नहीं रहे जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने ये नारा लगाया, जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया, वो सैयद अली गिलानी है। आज 90 साल उसकी उम्र हो चुकी है। आज 90 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी पूरा भारत, इंडिया उससे खाइफ है। उसको बात करने की पाबंदी है उसके ऊपर, वो बात नहीं कर सकता। आखिर किस वजह से? इसी वजह से कि उसने नारा लगाया है, अल्लाह पर ईमान लाया है और उसने यही बात कही है। इसी बात पर ईमान है, इसी आयत पर ईमान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो तो फरिश्ते आते हैं उनके ऊपर और फरिश्ते उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को कश्मीर से, आप लोगों को भारत से डरने का कोई सबब, कोई हक नहीं है। आप लोग भारत से नहीं डरे, आप लोग अमेरिका से नहीं डरे, इन जियालों से नहीं डरे। आपके अगर इन्होंने शहीद भी कर दिया, आपकी मुंतजर जन्नत है। ये बुरहान मुज़फ़्फ़रवानी कौन था जिसकी बात होती है कि बुरहान मुज़फ़्फ़रवानी, हालांकि उसकी माँ कहती है, खुदा की कसम, जब बच्चा होता था, जवान हो गया था, जब रात को पेशाब पर जाता था और मुझे उठाता था कि माँ मुझे पेशाब लगा है, मुझे वॉशरूम जाना है, लिहाजा आप मेरी साथ चलें, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वो तो अकेला वॉशरूम भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक उसके अंदर ये कुव्वत कहाँ आ गई, अचानक उसके अंदर ये जज्बा कहाँ से आ गया, अचानक उसके अंदर ये भारत को
लोहे के चन्ने चबाने वाली बात कहां से आ गई, ये बहादुर कैसे हो गया। हकीकत में वो गयूर मुसलमान था, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी उम्मती था, और उसने भी इसी आयत पर ईमान लाया था। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। उन्हें तो सामने जन्नत दिखाई देती थी, सामने हूरो कुसूर दिखाई देती थी कि सामने हमारे सामने हूरो कुसूर है। इसी वजह से वो बहादुरी आ गई, इसी वजह से उन लोगों के अंदर बहादुरी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसी आयत पर ईमान लाया है। उनके लिए फरिश्ते सामने खड़े होते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं जन्नत की। मेरे भाइयों, ये कश्मीर से, ये मेरे भाइयों, इन भारतीयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर वो बात नहीं करते, हमारे हुक्मरान को फंड्स मिलते हैं, लेते रहें, वो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं करे, वो बेगैरत बन चुके हैं, बनने दे, लेकिन हमें इजाजत दे, हमें इजाजत दे। हम खुद ब खुद जाकर कश्मीर को फतह करेंगे, हम खुद ब खुद जाकर। इन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है, हमारा भी अल्लाह के ऊपर ईमान है। ये हाफिज सईद को तो बंद कर सकते हैं, सुल्तान हाफिज सईद को तो बंद कर सकते हैं, सलाहुद्दीन को तो बंद कर सकते हैं, ये मुजफ्फर बुरहान वानी को मार सकते हैं। अरे बहुत सारे मुजफ्फर बुरहान वानी पैदा हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुजफ्फर बुरहान वानी शहीद हुआ, उससे पहले मैं भी उसका नाम नहीं जानता था, आप भी उसका नाम नहीं जानते थे। उन लोगों ने सोचा कि एक मुजफ्फर बुरहान वानी को मार कर हम साबित कर देंगे कि हमने उसको मार दिया, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। एक मुजफ्फर बुरहान वाली को मारा, इतनी शोरश मच गई, इतने मुनाजरे हुए, इतना अवाम बाहर निकला कि एक छोटा छोटा बच्चा भी पूछता है बाबा मुजफ्फर बुरहान वानी कौन था, उसने क्या किया था, कश्मीर में था, वो क्या कर रहा था, इंडिया उससे क्यों चिढ़ रहा था। और इसकी तकरीरें सुन और इसके बयानात और ये इन मौज़ूआत पर तकरीरें सुनकर हजारों क्या लाखों मुजफ्फर बुरहान वानी तैयार हो गए हैं, तैयार होते रहेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, बस आप लोग तव्हां हिकिड़ो ई पैगाम ॾेई छॾियो उन्हनि खे, तव्हां हिकिड़ो ई पैगाम ॾेई छॾियो, तव्हीं बि पंहिंजूं टलूं विड़ायो, ॾिसूं अवां जा हवेली थाणा, अवीं बि पंहिंजूं टलूं विड़ायो, ॾिसूं अवें जा हवेली थाणा। ईअं न थिए जो सुभाणे तव्हांजो उघाड़ो लाशो गलियुनि में रहिजे, कुतनि जे अॻियां, गिझनि जे अॻियां ख़ौर ॾाढो ख़राबु थींदो। वमा अलैना इल्लल बलाग।